तो देवभूमि का दंगल है और किसका सियासी मंगल है, इसको लेकर सवाल है। सवाल दोनों तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस, कश्मकश है, उलझन है और यक्ष प्रश्न भी। बीजेपी ने भले ही 3 उत्तराखंड में से 5 में से 3 का प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आप कह सकते हैं कि जो सिटिंग सांसद थे उन्हें ही मौका दे दिया सिटिंग बैटिंग का, लेकिन 2 हरिद्वार और पौड़ी, जब 3 हो रहे थे तो फिर 2 क्यों नहीं? सवाल उठ रहे हैं। तो क्या 2 लोकसभा सीटों पर बदलाव तय है, हरिद्वार और पौड़ी? यानी कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, एक सीट पर तीरथ सिंह रावत सांसद हैं और दूसरे पर रमेश पोखरियाल निशंक, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो यहां बदलाव तय है, कयास है, और कयासों में दम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ और वही जो सांसद थे उन्हें ही टिकट दिया गया। लेकिन यहां नीलबटा सन्नाटा, जबकि कांग्रेस में अभी कश्मकश है कि प्रत्याशी किसे बनाए। सुई एक जगह पर अटकी हुई है, मगर सवाल यह कि बात कहां भटकी हुई है। पहले कुछ बयान और फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको कि आखिरकार सियासत के पैगाम क्या हैं। कुछ राजनीतिक बयान भी हैं और एक रिपोर्ट भी है। पहले रिपोर्ट प्ले करिए। भाजपा ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 के लिए तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन हरिद्वार और पौड़ी सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर उसे मशक्कत करनी पड़ रही है। समझा जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के पेच में ये सीटें फंसी है। ऐसे में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ किसे प्रत्याशी बनाएगा? टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल के लिए वर्तमान सांसदों को ही उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हरिद्वार और पौड़ी संसदीय सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसमें जातीय संतुलन पर ज्यादा चर्चा हो रही है। असल में नैनीताल, ऊधम सिंह नगर से ब्राह्मण और अल्मोड़ा से अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं। टिहरी सीट महिला प्रत्याशी के लिए यथावत रखी गई है। हरिद्वार सीट की बात करें तो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद ब्राह्मण हैं। वही पौड़ी सीट से वर्तमान सांसद क्षत्रिय हैं। पौड़ी से दावेदारों के पैनल में एक बड़े नेता भी शामिल हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे में दोनों सीटों पर ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये संख्या 3 हो जाएगी। ऐसी ही स्थिति क्षत्रिय समाज से आने वाले प्रत्याशियों को लेकर भी होगी। यही नहीं, चर्चा है कि हरिद्वार से मैदानी मूल के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग भी उठी है। समझा जा रहा है कि इन्हीं सब उलझनों को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इन दोनों सीटों को होल्ड पर रखा है। राजनीति के जानकारों की माने तो पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी चौंकाने वाला कदम उठा सकती है। 6 और 7 मार्च को संभावित केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में इन दोनों सीटों के लिए फिर से चर्चा हो सकती है। यहाँ पार्टी पुराने चेहरों पर ही भरोसा रखेगी या नए चेहरे लेकर आएगी, इसे लेकर दिल की धड़कनें भी बढ़ गई है। बहरहाल, जब तक इन सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती है, तब तक ये चर्चा के केंद्र में तो रहेंगी ही। वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए प्रत्याशियों के ऐलान में समय लग रहा है। बीजेपी अति दम्भ में है
और ये बताना चाहिए कि उनके जो पुराने पांचों लोकसभा के जो जीते हुए कैंडिडेट थे उन्होंने क्या काम किया, जनता में उनका भी रिपोर्ट ले लीजिए। मोदी के नाम से या राम मंदिर के नाम से या हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव पे चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाली पार्टी विकास की बात करे, महिला अपराध और अपराधों की बात करे, और जो राज्य को गर्त में धकेला है और पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी को गर्त में धकेला, उस पर बात करे बीजेपी। चुनाव जीतना हारना चलता रहता है, ये वही पार्टी तो है जिसके पहले 2 सांसद होते। तो इतना अति घमंड जो है वो ठीक नहीं होता। समय की बात है, और अभी आने वाले निकट चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन कितने में। उत्तराखंड घूम रहे हैं। कल भी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में था, किच्छा था। बहुत अच्छा एक रुझान है हमारे पार्टी की तरफ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे 5 सीटें हम मिनिमम 3 लाख वोटों के ऊपर से जीतेंगे। ये मेरी टक्कर में नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ सीटें निर्विरोध ना हो जाए, क्योंकि कुछ कांग्रेस के, अब जबरदस्ती किसी को टिकट थमा दिया जाए तो लड़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि कुछ सीटों पर तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है लड़ने के लिए। और बहुत लोगों से हम भी टच में हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको जबरदस्ती बोला जा रहा है लड़ने के लिए, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है 1-2 सीट निर्विरोध भी हो जाए, पहली बार उत्तराखंड में ये इतिहास भी बन जाए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 3 टिकट घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों की बात करें तो अब तक 5 सीटों पर एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। राज्य लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले कुछ दिनों में कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में यूं तो मैच 5 लोकसभा सीटों का है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड का खासा महत्व है। अलग अलग राज्य बनने के बाद से अब तक 23 सालों की बात करें तो अब बीजेपी और कांग्रेस में ही चुनावी मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है कि चुनावी परिणाम पर अन्य विपक्षी दल भी असर डाल सकते हैं। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अब है कैंतुरा की रिपोर्ट। तो देवभूमि का दंगल किसका होगा मंगल, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं ये तीनों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, बीजेपी के धुरंधर चेहरे हैं। लखपत बड़ोला जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक। विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के तेजतरा चेहरों में से एक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी शुरुआत आपके घर से शुरू करते हैं। आज इन्होंने तो चलिए 3 का ऐलान कर दिया, 2 पर मारामारी इस बात को लेकर है, वो कह रहे मुझे लड़ाओ, वो कह रहे मुझे लड़ाओ। 17-17, 18-18 नाम गए हैं पैनल में, लेकिन ये दावा कर रहे हैं भाजपाई कह रहे हैं इनको ढूंढने से प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, अब जबरदस्ती किसी को लड़वा दे तो बात अलग है। क्या ऐसा है क्या लखपत जी, इसलिए देरी हो रही है? पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भाजपा ने जिन लोगों को टिकट दिया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक चीज मैं आपसे कह सकता हूं कि चुनाव में कौन पार्टी किस कैंडिडेट को टिकट देती, किस प्रत्याशी बनाती, ये हर पार्टी का अपना विशेषाधिकार है। हर पार्टी की अपनी सूचित संविधान नीति होती है, उनके अपने फीडबैक्स होते हैं, अपने प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से जो कैंडिडेट होते हैं उनका सर्वे होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के बाद पार्टी अपने कैंडिडेटों को तय करते हैं, इसमें कहीं कोई दौड़ है। लेकिन भाजपा के मित्र, बहुत सारे मित्र कहते हैं हमारे पास कांग्रेस को लेकर बहुत सारी रिपोर्टें हैं, बहुत सारी चीजें, पता नहीं कांग्रेस में इनको इतनी दिलचस्पी रहती है, अपने घर में झांकते तो ज्यादा अच्छा रहता है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम बहुत आगे हैं बहुत चीजों को लेकर, इसके 2-3 चीजें देखे तिलक जी। मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा है कि भाजपा के कैंडिडेट को टिकट देने के बाद टिकट वापस कर दिया और वो उन्होंने लड़ने से मना किया। मैदान छोड़ के कौन जा रहा है? भाजपा के जो प्रत्याशी जिनको इन्होंने टिकट दिया वो भाग के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहे तुम्हारा टिकट नहीं लाना। नहीं तो कई सीटों पर नहीं, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, वो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2 पर देरी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ मारामारी ज्यादा है। मतलब वो कह रहे हैं मुझे टिकट दे दो, वो कह रहा है मुझे टिकट दे दो। आपके यहाँ वो कह रहे हैं कि टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हो लेकिन प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उनके हिसाब से तो वो कह रहे 2 पे मारा मारे, उस हिसाब से हमारे तो 5 पे मारा मारी होनी चाहिए। देखिए बात ये नहीं कि कौन कब का, देखो टिकट आगे घोषित पहली बार ऐसा है कि भाजपा ने, मुझे लगता है कि आचार संहिता से पहले लगभग 40% टिकट अपने दे दिए हैं। उसके पीछे सरकार ने पिछले 10 सालों के नकारे काम है, सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है और सरकार इसलिए पहले टिकट घोषणा करके और इसके बाद देखिए जिस तरह की स्थिति है, अब जैसे टीरी की सीट पे है तो सांसद महोदय के लिए
गांव के क्षेत्रों में लोगों ने पर्चे लगा दिए थे, सांसद महोदय ढूंढ के नहीं मिल रहे, कोरोना में लोग कह रहे थे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति नहीं, आपके तो फिर काम आसान हो जाएगा ना। आप ये कह रहे हो कि इनको हराना दाएं हाथ का काम है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं ये कहता चुनाव में गंभीरता होती है। हमारी पार्टी इन चुनावों में वीरेंद्र जी उसको लेकर के स्क्रीन कमेटी तय करेगी। हमारे लोग हमारे एक मिनट लखपत जी आप ठीक है, आप ये कह रहे हो कि नहीं ऐसा मसला नहीं है कि टॉर्च लेकर प्रत्याशी ढूंढना पड़ रहा, आपके पास है और पैनल में 20-20 नाम गए हैं। कितने गए हैं? 5-5 प्रत्येक लोकसभा से 5-5। अच्छा 5-5 नाम गए हैं, ठीक। मुझे लगा वीरेंद्र जी जो बात मतलब उनकी पार्टी कह रही है कि प्रत्याशी नहीं मिल रहे। वीरेंद्र जी एक बात जानना चाह रहे थे कि चलिए 3 पर तो आपने सिटिंग एटिंग का फॉर्मूला अपनाया और आपने तीनों, ये 2 पर पेच अटक गया और यही मतलब यहां से फिर कयास शुरू। नहीं, अब जिसका नंबर नहीं आया वो उसका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, कह रहा है कि भाई बताइए हमारा मामला क्यों अटक गया। और फिर जब संघर्ष की स्थिति आती है तो इंसान फिर सोचता है कि मेरे से कहां गलती हो गई। ये हरिद्वार और पौड़ी वाला मसला कहां अटक गया वीरेंद्र जी? देखिए गलती से नहीं हुई और कोई अनिश्चितता है। समय आने से पूरे देश के 195 के प्रत्याशी अगर घोषित, वीरेंद्र सर अगर फोन अपने पास लगा पाए आप तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा पूरे देश में 545 सीटों में से 195 प्रत्याशियों की गिरफ्तारी हुई और उसमें उत्तराखंड को 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। सर आपका फोन बार आवाज दिक्कत कर रही है सर। अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल 110% आ रही है अब तो सर। उत्तराखंड राज्य की 2 सीटें जो अभी घोषित होनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। समय आने दीजिए, वो भी घोषित हो जाएंगी। पूरे देश में 543 में से 195 सीट जो है घोषित हुई है। 3 उत्तराखंड की हुई है, आप जानते ही हैं। 2 भी हो जाएंगी, कोई अनिश्चितता नहीं है। प्रदेश नेतृत्व का और शीर्ष नेतृत्व का इस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक, अब जितने भी तारीख को दूसरी लिस्ट जारी होगी उसमें उत्तराखंड की दोनों सीटों के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। ठीक, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं। लखपत जी सुना आपने, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई अनिश्चितता नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहां से हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक जी और पौड़ी से तीरथ सिंह रावत ही चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। जी निश्चित रूप से मुझे लगता है भाजपा की 6-7 तारीख को स्क्रीन कमेटी की बैठक है और उसमें पता नहीं किन किन लोगों को नाम लेकर के करेंगे। हम शुभकामनाएं दे। नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई अनिश्चय नहीं है, दोनों के नाम पक्के हैं, यही कह रहे हो ना वीरेंद्र जी आप? मैंने एक नाम किसी का पक्का नहीं बताया, मैंने कहा कि अनिश्चितता नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि ये आप कह रहे हो कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही चाह रहे होंगे। आप ये कह रहे हो कि नाम फाइनल नहीं है। हाँ आप प्लीज कंटिन्यू। देखिए मेरा ये कहना है कि नामों को लेकर, टिकट के प्रत्याशी को लेकर कहीं भी कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। हाँ। पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा जब भी दूसरी लिस्ट निकलेगी उसमें हो जाएगी। हमारे हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पौड़ी से अनिल बलूनी जी। ये तो हो सकता है, क्या पता आपको बता दिया उन्होंने, तो आप कह रहे हैं, मैं तो मुझे तो मालूम नहीं है अभी। नहीं, आप कहेंगे नहीं है तो फिर मैं वो भी मान जाऊंगा सर। नहीं, हमें तो बताने वाले भी कौन है, हम बता भी नहीं सकते ना यार सर। नहीं, मुझे मालूम है आपके सोर्स क्या हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं है। हाँ। हमें यही बताया गया है कि प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर चर्चा कर ली है और जब दूसरी बैठक होगी उस दिन उसकी घोषणा हो जाएगी। अच्छा, ये फिर आप अफवाहें क्यों फैला रहे हैं कि लखपत जी जो है प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे टॉर्च लेकर भी? वो कह रहे हैं हमारे पास भी नाम है, ऐसा नहीं। आपके बताइए, बोगड़ा जी वो कह रहे थे कि नहीं इनको तो प्रत्याशी निर्विरोध चुन जाएंगे और 3 लाख का मार्जिन हमारा पक्का। तिलक जी, लखपत जी को शुभकामनाएं हैं। लखपत जी भी प्रत्याशी हो जाए, हमारे छोटे भाई है। लेकिन अभी जो मीडिया की जो खबरें आई हैं या आ रही हैं, आप लोग लगातार दिखाते रहते हैं। हाँ। कि इनके जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा आग्रह किया गया, उन लोगों ने मीडिया के सामने, साफ तौर से मीडिया के सामने, इलेक्ट्रिक मीडिया अखबारों में भी उन्होंने मना किया है कि संगठन बनाते समय हमसे पूछा नहीं गया, अब चुनाव लड़ने के लिए हमसे कहा जा रहा है, हम चुनाव लड़वाएंगे पार्टी जिसको भी कहेगी। तो ये हमें नहीं कहना कि क्या हो रहा है, लेकिन जो मीडिया की खबरें आती है उसके अनुसार आप चर्चा कराते हैं। लखपत जी ये बात तो झूठी नहीं है ना जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं?
वो कह रहे मीडिया के सामने बोला, नाम नहीं दे रहे, वो बात अलग है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि बिष्ट जी अपने कैंडिडेटों के तो नाम बता नहीं पा रहे, अपनी पार्टी को लेकर निश्चित नहीं है, और दूसरे कांग्रेस के किस नेता ने आपको चिट्ठी दे दी भाजपा कार्यालय में कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, हमको नहीं दी, कांग्रेस भवन में ही बोला है। अरे कांग्रेस भवन में किसी ने नहीं बोला सर, आप देख लीजिए पार्टी। मैं नाम बता देता हूँ अगर आपको ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही है। बता दीजिए। माननीय प्रीतम सिंह जी ने साफ तौर से कहा, अभी परसों भी कहा है, 4 दिन पहले, और 6 महीने पहले भी कहा है, 2 महीने पहले भी कहा है। नहीं कहा, यही शब्द कहे जो मैं कह रहा हूँ। नहीं कहा, मैं आपसे पुनः रेक्टिफाई कर रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं कहा है, पार्टी ने ये जरूर कहा है कि जिसको भी जो भी सर्वे में आएगा, आला कमान जिसको भी टिकट दे गए वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रीतम सिंह जी ने भाजपा को बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या हरीश रावत जी ने बताया, या किसी और ने बताया? ये तो हरीश रावत जी तो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। लखपत जी, हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा। भाजपा बेहतर हो कि अपने हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, भाजपा को नहीं बताया। मीडिया को सार्वजनिक बयान है, अखबारों की रिपोर्ट है, और आपके इलेक्ट्रिक मीडिया की रिपोर्ट है। मोदी जी के तो कई बयान ऐसे हैं कि हम कह नहीं सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। नहीं लखपत जी, अब एक मिनट लखपत जी कह रहे छोड़िए, आप किसने क्या कहा वो बात कहा ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, आपने कहा कि हाँ प्रीतम सिंह जी भी चुनाव लड़ सकते हैं, हरक सिंह रावत जी भी लड़ सकते हैं, हरीश रावत जी भी लड़ सकते हैं, ठीक सर, और प्रदीप टमटा जी भी लड़ सकते हैं, ठीक सर। यशपाल आर्य जी हैं, प्रदीप टमटा जी है, हरीश रावत जी है, प्रीतम जी है, गणेश गोदिया सर। अब 5 सीटों के नाम तो ले लिए सर। अब 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट, मैंने ले तो लिए सर। नैनीताल से बोल दिया यशपाल आर्य जी का, टिहरी से बोल दिया प्रीतम सिंह जी का। अब हर बात मुझसे बुलवाएंगे लखपत जी, ठीक भी नहीं है ना। हरिद्वार से बोल देते हैं हरीश रावत जी का, अल्मोड़ा से बोल देते हैं प्रदीप टमटा जी का। अब कोई और नाम तो नहीं बचा ना, आप कहो तो मैं वो भी बोल देता हूं। खैर विपिन खन्ना साहब जी यहां तो लट्ठम लट्ठा हो रहा है। खैर आपके यहां तो होना भी नहीं था, बर्तन वहीं खटकते हैं जहां बर्तन होते हैं, तो आपके यहां तो बर्तन भी नहीं है। जब संगठन का अध्यक्ष ही नहीं है तो फिर तो, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस रणनीति के हिसाब से धीमे धीमे चल रही है कछुए की चाल में, या फिर वाकई में दिक्कत है प्रत्याशी को लेकर? और क्या आपको लगता है रणनीतिक लिहाज से ऐलान कर देना चाहिए कुछ ना कुछ? देखिए तिलक जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी दिखाई है नामों का ऐलान करने में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर इतनी आश्वस्त नजर नहीं आती है, क्योंकि इनके जो सांसद हैं, क्योंकि लगातार टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह नदारद रही, इसी बहाने जनता को भी उनके दर्शन हो गए और भारतीय जनता पार्टी को भी उनके दर्शन हो गए। क्योंकि हम अपनी डिबेट में कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपना अब तक बजट भी खर्च नहीं करा और करने में नाकाम रहे। उन्होंने जो गांव गोद लिए थे, उन गांवों का कुछ पता नहीं, पलायन पर ये कुछ नहीं कर पाए, रोजगार पर ये कुछ नहीं कर पाए, महिला सुरक्षा पर ये लोग कुछ नहीं कर पाए। देखिए 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या थी नामों की घोषणा करने की? और चलिए आपने विकास की गंगा बहाई भी है, मान लिया आपने बहुत रोजगार दिया है, पलायन खत्म कर दिया है, महंगाई खत्म कर दी है, महिला सुरक्षा में आप लोगों ने बहुत काम किए हैं। विशुद्ध राजनीति की बात कर रहा हूं, है ना, कैंडिडेट्स पर बात करिए, ये मुद्दे तो वही मंच पे गिनवाइएगा ना आप जो गिनवा रहे हैं आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं तिलक जी, मैंने वही कहा, 400 पार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास की नदियां बहाई थी तो 5 सांसदों पर मंथन की क्या जरूरत थी? आप रिपीट कर देते। तो 3 तो कर दिए ना रिपीट, आप कहोगे कि हमसे नाम लिखवाओ। इसका मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो विकास नहीं कर पाए, वो काम नहीं कर पाए, तभी आप लोगों को मंथन करना पड़ रहा है। तो टिकट काटे तो दिक्कत, ना काटे तो आम आदमी पार्टी तय करेगी बीजेपी को किसको टिकट देना है। नहीं, हम क्यों तय करेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है किसको नहीं। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस की रणनीति को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं, आप आ गए बीजेपी पर। देखिए कांग्रेस ने, देखिए अभी आचार संहिता भी तिलक जी नहीं लगी है और बिल्कुल हर पार्टी मंथन करती है कि कहां पर किस कैंडिडेट को टिकट देना है। बहुत चीजें होती हैं फाइनल करने में। अगर कांग्रेस ने पढ़ते लिखते हो, अच्छे प्रवक्ता हो, एक मिनट खन्ना साहब पढ़ते लिखते हो, अच्छे प्रवक्ता हो, मैं तो बोल रहा हूं आप तर्कों के साथ अपनी बात को रखते हो।
क्या आपको नहीं मालूम कि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है? बिल्कुल किया है। हाँ, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि चुनावी आचार संहिता? ये बीजेपी के लिए नियम अलग थोड़ी ना, और कहाँ लिखा है कि भैया चुनावी आचार संहिता के बाद? मतलब देखिए, अगर आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस ने अगर अपने प्रत्याशियों के ऐलान नहीं किए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। अभी बहुत समय है कैंडिडेट का ऐलान करने में। खन्ना साहब, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता का बयान कोट कर रहा हूं, ठीक, बाकी आपका विवेक। उनका कहना यह है कि भाई हमने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इसलिए किया ताकि वक्त के साथ वो अपने क्षेत्र में मेहनत कर पाए और ज्यादा मतों से चुनाव जीत पाए। या तो वो झूठ बोल रहे थे या तो आप बोल रहे। खन्ना साहब आप बोलिए, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे थे। अब ये आपके लिए नियम अलग है, उनके लिए अलग है। खैर ये अलग बात। वीरेंद्र जी देखिए, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों को उठाती रही है और हमेशा जनता के बीच में रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर अपने प्रत्याशी घोषित करने में थोड़ा वक्त लगा दिया या ले रही है तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा तूल देने वाली चीज ये नहीं है। अच्छा ठीक है, चुनाव होगा तो प्रत्याशी जरूर। खन्ना साहब, वो चाहे किसी को भी लड़वाए, डंडा और झंडा आप ही ने उठाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? आपको प्रत्याशी तो लड़वाना नहीं। जब हम अलायंस में हैं, जब हम गठबंधन में हैं तो हमें निश्चित तौर से साथ देना पड़ेगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन देना जरूर, घर में मत बैठना। देखिए, जब गठबंधन है तो बिल्कुल साथ देंगे। हाँ, अब बिजली बोलेंगे, बिजली वो कह रहे हैं कि भाई ये तब कर दिया तो अब क्यों नहीं करा, आप क्यों कर दिया तब क्यों करना। चाचा जी की मूंछ होती तो अच्छा था, नहीं होती तो अच्छा था। नहीं, मुझे तो देखिए ये इनको मुबारक हो, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला विषय हो गया। प्रत्याशियों की अभी प्रदेश की इनकी टीम नहीं बैठी, प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की इनके मीटिंग नहीं हुई है। कोई बात नहीं, ये तो वॉकओवर हमको देने वाले हैं क्योंकि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, ना ही कोई लड़ने का मन किसी का है। आम आदमी पार्टी तो पहले ही सिलेंडर है और कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। जब भी आए समय पर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी चुनाव लड़ाएं उसका स्वागत है। चुनाव लड़ेंगे, हम तो पूरी तैयारी के साथ पे हैं, हमारा संगठन है। अच्छा वीरेंद्र जी, राजनीतिक दल के रूप में हम हैं, हम पूरी तैयारी में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री की तैयारी बताइए ना, तैयारी बताइए जनता के लिए। जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के लिए आपके सांसदों ने क्या किया? तैयारी तो अरे सारा कुछ तो हमने ने किया। आपने आप तो कहीं ना 3 में न 13 में, गंगा बहाने आप तो 3 में न 13 में खन्ना जी, आपकी स्थिति तो है कि आप दूसरे की बारात में जाके नाचेंगे। पता नहीं वहाँ भी आपको नाचने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप न 3 में न 13 में है। इस राज्य में हमारा जनाधार है, हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने काम किया है। उनकी लोकप्रियता को देखते ही पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दिया है। भारी बहुमतों से जीतेंगे। आप भी जोर लगा दीजिए, कांग्रेस पार्टी भी जोर लगा दीजिएगा। हम कम से कम 5-5 लाख के अंतरों से चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे पास जनाधार है, हमारे पास कार्यकर्ता है और जनता का हमारे ऊपर स्नेह आशीर्वाद है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो उत्तराखंड राज्य में काम किया है उसकी जनता जो है सराहना कर रही है। इसलिए उत्तराखंड राज्य में आप न 3 में है न 13 है। आम आदमी पार्टी तो दूसरे की बारात होगी, दूसरे का दूल्हा होगा, वहाँ ढोल दूसरे के होंगे, वहाँ नाचने का भी आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भगवान जानता है। जागना चाहिए, पहले आत्ममंथन करना चाहिए, सीटों पे आराम से मंथन हो जाएगा। आत्ममंथन हमको ज्यादा है, आपसे ज्यादा। अच्छा वीरेंद्र जी, एक मिनट, मैं लखपत जी के पास जाऊं। एक मिनट वीरेंद्र जी। खन्ना साहब एक मिनट। अब वो ठीक है, वो अब बाराती बनकर नाचना चाह रहे हैं तो इसमें वीरेंद्र जी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। वो ठीक है, दूल्हा कोई भी बने, वो उनका मनोरंजन बाराती बनने में, तो उनको बाराती बनकर नाचने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो 5 लाख, अभी मैं सुन रहा था बोगना जी कह रहे थे 3 लाख, मतलब ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? मतलब उत्तराखंड में आप 3-3, 4-4, 5-5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतोगे? तिलक जी, हम जीते हैं 3 लाख के मार्जिन से। हम 2.5 और 3 लाख के मार्जिन से चुनाव जीते हैं पिछली बार 1-2 लोकसभा सीटों पर। हाँ। और हमने 5 लाख का लक्ष्य रखा है। हमने अपने कार्यकर्ताओं की बैठकों में हमारे नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है जीतने का। लखपत जी, वो कह रहे हैं कि 5 लाख, मतलब उत्तराखंड में तो ये तो असंभव वाली स्थिति है ना कि 5 लाख वोटों से हम जीतेंगे।
ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सर एक चीज बताएं, जिस पार्टी का पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधान सेवक तक जुमले जुमले बोलता हो, उनको झूठ बोलने में क्या जाता है? ये तो ऐसा है सर, मैं एक चीज कह सकता हूँ, हमें कहने में कोई हर्ज नहीं। चुनाव आने हैं, ये जरूर है कि टिकटों की बात आपने की है, ये पहली बार ऐसा है, शायद दृष्टि इस बात को मानेंगे कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की। अब ये इतने बड़े स्तर पे जारी की है। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो दूसरी लिस्ट मुझे लगता है कि 7-8 तारीख को जारी होगी, तो उसके अंदर तब तक आचार संहिता लगने के आसार नहीं है। तो ये जो अपने 50-60% कैंडिडेटों को उतार रहे हैं, हो सकता है इनकी रणनीति हो सकता है ये डरे हो। जहाँ तक तो मुझे लगता है काम तो सरकार ने किया नहीं, तो इनका अपनी अब इनके कमेटी ने कैंडिडेट तय करने। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, 5 सीटों पर आप अपने 10 दावेदारों के नाम बता दीजिए, बताएंगे? सर ज्यादा बता दीजिए आप। नहीं, जो ग्राउंड पर आप हकीकत वाली बात करिए, लगता है आप समझदार प्रवक्ता हैं। मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं अपनी लोकसभा से शुरू कर देता हूँ सर। हाँ, मेरी लोकसभा में राजेंद्र भंडारी हैं। हाँ, ठीक। मेरी लोकसभा में मनीष खनूरी हैं। हाँ, मेरी लोकसभा में गणेश गोयल हैं। ठीक। मेरी लोकसभा में सुरेंद्र सिंह नेगी हैं। हाँ, ये तो मेरी लोकसभा के लोग हैं। और ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी जी हैं, जो नहीं, ये लड़ना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हो ना? क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी आदेश करी, क्यों नहीं? अच्छा, अल्मोड़ा से बताइएगा। अल्मोड़ा मैं बता देता हूँ सर, सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी सीट पे 10 से 15 कैंडिडेट। नहीं, मुझे अल्मोड़ा में दिलचस्पी, अभी छोड़ दो। अल्मोड़ा में बताइए। ऐसा सर कि पार्टी स्क्रीन कमेटी तय करेगी। और लखपत जी बताइए ना, अभी तो आप गिनवा रहे थे, राजेंद्र भंडारी है, मंत्री प्रसाद नैथानी है, मनीष खंडूरी है, गणेश गोयल। अब अल्मोड़ा में आप नाम नहीं बता रहे हो। मैं क्यों नहीं बताऊँ? हाँ, बताइए ना। मैं अपनी लोकसभा में 10 नाम बता दूंगा। नहीं लखपत जी, आप प्रदेश के प्रवक्ता है ना, आप सिर्फ मैं सुन लीजिए। अल्मोड़ा के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरह से प्रदीप टमटा जी हैं वहाँ पे, यशपाल आर्य जी वहाँ पे हैं, और भी कैंडिडेट हमारे वहाँ पे जो लोग लड़ सकते हैं, और मयूख महर भी हैं, और कई लोग हैं। हाँ, मयूख जी भी हैं। हाँ, कई लोग हैं। हाँ, मयूख जी भी है ना, जो कई लोग हैं, मैंने आपसे कहा कई लोग हैं जो। हाँ, देखिए लखपत जी, आप हाँ, जैसे नैनीताल में यशपाल आर्य भी हैं। पार्टी तय करेगी, उसको लेकर के पार्टी तय करेगी। लखपत जी, कांग्रेस कमेटी ने जो नाम भेजे हैं। बीमारी का इलाज तभी होता है जब आप माने कि हाँ मैं बीमार हूँ और मेरे को ये बीमारी है। नहीं, आप एक चीज समझ के चलिए सर, मैं आपसे कह सकता हूँ 2009 में कौन कहता कांग्रेस 5 सीट जीत जाएगी? 2004 में क्या कहा जा रहा था? चाइनीज इंडिया की बातें की जाए थी, क्या स्थितियां बनी है? ये कहना चुनाव में, तो ये चुनाव के बाद पता चलेगा। कैंडिडेटों का चयन कांग्रेस प्रदेश कमेटी इसको नाम भेजेगी, उसके बाद स्क्रीन कमेटी तय करेगी, जिसका भी नाम फाइनल होगा वो चुनाव लड़ेगा, कार्यकर्ता उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और प्रत्येक विधानसभा नहीं, लेकिन बीसी कह रहे हैं आपकी बात 5 लाख पार जी, 5 लाख वोट जो भाजपा कह रही है, मैं आपसे कह सकता हूँ, भाजपा जिन चीजों को लेके कह रही है, मुझे लगता है कि झूठ बोलने में भाजपा का कोई स्थान नहीं है। आप कितने पार करेंगे ये बता दीजिए। वो तो आप जानते हैं कि भाजपा की उत्पत्ति झूठ से हुई है। चलिए ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर। लखपत जी देखिए, फैसला आपको करना है, आप चुनावी आचार संहिता के बात करिए या पहले करिए, ठीक है ना? और आप लोग जानते हो कि राजनीति में एक बात, विपिन खन्ना साहब और केजरीवाल जी से ये बात सबको सीखनी चाहिए। एक जो माहौल वाला मसला होता है ना, कि माहौल बनाना, माहौल बहुत काम करता है, कुछ और काम करे ना करे। तो ये माहौल बनाने वाली बात हो रही है और कुछ नहीं। खन्ना साहब कम से कम इस बात को स्वीकार कर लो, क्योंकि आप लोग भी दिल्ली में कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हो कि ये वाले कैंडिडेट यहां उतरेंगे, ये वाले, और उनको कह रहे हो कि चुनावी आचार संहिता। खन्ना साहब आप भी कई बार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसी आपका भी, लखपत जी आपका भी, और खन्ना साहब आपका भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि का दंगल, अब किसका होगा मंगल, ये देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।